मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पहली सालगिरह की तकरीब का इनेकाद ज़ेरे इंतजामिया की जानिब से टाउन हॉल में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने आतिशबाजी के दौरान खूब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। आज 1 साल मुकम्मल हुआ है और आज हम यहाँ पे इस रात के इस पहर इकट्ठे हुए हैं और आप ये देखें कि हमारा जो जज्बा है, हमारा तो चलें जो जज्बा है, हमारे बच्चों में वो जज्बा आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और इतने खुश हैं और इतनी वो नाराबाजी कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उन सब में कितनी खुशी है। ये बेसिकली हम जो इस 1 साल की फ़तह को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में मार्का हक की पहली सालगिरह मनाई गई। टाउन हॉल में मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों और दिफाई सलाहियतों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हमसाया मुल्क की जाहिरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा अशिया पर 0.90% टैक्स लगेगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीम एक्ट 2026 असम्बली से मंजूर। सेस की वसूली और निगरानी के लिए खसूसी सेस अफसरान तैनात किए जाएंगे। मुतल्लिका अथॉरिटी को पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी का इख्तियार दे दिया गया। सेस अफसरान जरूरत पड़ने पर कस्टम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद ले सकेंगे। तरमीमी बिल की खत्मी मंजूरी के लिए मुसविदा गवर्नर पंजाब को इरसाल किया जाएगा। ये टैक्स नया नहीं, हम इसे सिर्फ बेहतर और फाल बना रहे हैं। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पंजाब असम्बली में वजाहत। बोले दीगर सूबों में ये टैक्स बहुत ज्यादा है, पंजाब में शरह सबसे कम है। सिंध सेस की मद में 170 अरब रुपए इकट्ठे कर रहा है। पंजाब फिलहाल इस मद में सिर्फ 9 से 10 अरब रुपए हासिल कर रहा है। सेस का इतलाक सिर्फ उन अशिया पर होगा जो मुल्क के अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली महकमा ज़कात और उशर के मुलाजमीन की 20,240 रुपये तनख्वाह पर हैरान। बोले इतनी कम तनख्वाह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। क्या हुकूमत को अपनी मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत का इल्म नहीं? स्पीकर का सवाल। ये मुलाजमीन महीने में सिर्फ 4 रोज़ ड्यूटी देते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक इफ्तिखार का जवाब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का कम काम का उज़र मुस्तरद कर दिया। मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए आइंदा इजलास में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ऐवान को मोची दरवाजा ना बनाया जाए। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान अपोजिशन पर बरस पड़े। बोले ऐवान में बिल पर बात होगी, ये पीटीआई का जलसा नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेयर से इस्तदा की कि अपोजिशन को सिर्फ तरमीम पर बात करने का पाबंद किया जाए। जेलों में गुंजाइश से जायद कैदियों का मामला पंजाब असम्बली में पहुंच गया। लीगी रुकन असम्बली ताहिरा मुश्ताक ने ऐवान को बताया कि पंजाब की जेलों में 38,000 कैदियों की गुंजाइश है, मगर 71,000 से जायद असीरान कैद हैं। तमाम जेलों में इलाज के लिए 110 डॉक्टर तैनात हैं। जेलों में जगह की कमी है, नई जेलें बना रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद रांझा का जवाब। पंजाब असम्बली का इजलास कसरत राय से अहम ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। गैर मनकुला जायदाद की मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़। तरमीम ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 90 रोज़ का इजाफा। लैंड रेवेन्यू और पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 में भी तोसी की मंजूरी। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीम बिल 2026 की शिकवार मंजूरी। पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इजलास। IDAP, TDCP और महकमा कॉरपोरेट के ऑडिट पैरास पर गौर। कमेटी का सालाना अकाउंट्स जमा न करवाने और टिकटों की कीमतों में बेज़ाब्तियों का नोटिस। इनकम टैक्स और PST की अदम कटौती पर मुतल्लिका अफसरान से वजाहत तलब। तामीराती कामों में मिट्टी और पत्थर की तरसील में ज़ायद अदायगियों के मामला ज़ेर बहस आए।
पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से मुल्क की तारीख की तेज तरीन रजिस्ट्रेशन का एजाज़ भी हासिल कर लिया। कंपनी खसूसी इंश्योरेंस प्लान्स के जरिए पंजाब के हर तबका और हर मुआशी सतह के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मालिक मुआवनत मुकम्मल ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से इजलास। जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया चंद घंटों के अंदर, जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ सालों सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर ख़यात तस्लीम पेश करेंगी। मार्का हक के हवाले से पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 10 मई को वज़ीर आला मरीम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि 8 और 9 मई को लिबर्टी चौक पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां अपने तराने चलाएंगे। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जब हिंदुस्तान में वो पहलगाम का वाक़या हुआ, तो जब कोई जुर्म होता है उसके शवाहिद होते हैं। पाकिस्तान ने सबूत मांगे कि पहलगाम की दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाने से पहले वो सबूत मुहैया करो, अक़वाम आलम के आगे रखो, बताओ कि ये किस तरह से इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहे हो, क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं। और आज तक एक सबूत भी नहीं दे सका कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। मैं जंगों के खिलाफ हूँ, बारूद से डर लगता है। मैं अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। मार्का हक शायान शान अंदाज में मनाने का प्लान। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। इंतजामात के लिए ADCG लाहौर के तहत मेन कमेटी तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब में ओपन दाखिला होगा। 8 मई को मार्का हक की तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाया जाएगा। तकरीब के लिए बेहतरीन ट्रैफिक और पार्किंग इंतजाम किए जाएँ। लाहौर समेत पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। बलाई पंजाब में पारा 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। जनूबी पंजाब के अजला में पारा 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। PDMA की बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। रेस्क्यू 1112 को हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की फौरी मदद के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग के वफ्द की मुलाकात। अमन ओमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ बारे तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले कि सूबे में अमन ओमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए अवामी आगाही तहरीक चला रहे हैं। ईद उल अज़हा पर किसी कलअदम तंजीम को खाने इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं।
हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान के तबादलों और तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तानिया मलिक एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सारा अमजद डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात, मरियम बख्त अनवर की ग्रेड 18 में तरक्की बतौर डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी PND रफाकत अली नसवाना की हज के लिए 25 रोज़ की छुट्टी मंजूर। सलमान अहमद 24 रोज़ और मोहम्मद फारूक कमर 32 रोज़ की हज छुट्टी की पर जाएंगे। एंटी करप्शन अफसर नदीम हुसैन की 21 रोज़ की बैरून मुल्क रुखसत मंजूर। डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर और इकराम मुस्तफ़ा को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को हॉर्टिकल्चर एजेंसी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इजाफा, 5,300 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट खालिद सोने की नई कीमत 4,82,000 रुपये फ़ी तोला मुकर्रर। आलमी मार्केट में सोना $4,581 से बढ़कर $4,666 फ़ी औंस का हो गया। मकामी सराफा मार्केट्स में चांदी की कीमत में भी 150 रुपये फ़ी तोले का इजाफा। चांदी की नई कीमत 8,250 रुपये फ़ी तोले की सतह पर आ गई।